जय श्री राम। हनुमान जी कोई एक रूपी भगवान नहीं है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हनुमान जी किसी एक रूप में सर्वत्र नहीं है। वह किस रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने आ जाएं, वह बस उन्हीं को पता होता है। ऐसा ही एक दिव्य रूप उनका देखने को मिलता है दंदरौआ धाम में। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति गोपी वेशधारी नृत्य रूप में विराजमान है। यहाँ हनुमान जी जटिल और असाध्य रोगों का इलाज कर भक्तों के कष्ट और दर्द हर लेते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित इस मंदिर के दर्शन करने भक्त सुदूर प्रांतों से अपनी बीमारियों और कष्टों का निवारण लेकर आते हैं। बस 5 परिक्रमा करने पर उनकी सारी समस्याओं का निवारण होता है। आइए खुद भक्तों से सुनते हैं डॉक्टर हनुमान की महिमा। डॉक्टर साहब, आपने भी दंदरौआ धाम मंदिर में काफ़ी समय दिया है। दंदरौआ धाम के चमत्कारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दंदरौआ धाम मंदिर मैंने जितने मंदिर देखे उनमें सबसे चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ हनुमान जी के यहाँ आकर के कई कैंसर के मरीज, कई अन्य तरह के मरीज बिल्कुल सही होकर जाते हैं और अपने भाव से निर्मल होकर महाराज जी का अमूल्य आशीर्वाद पाकर, महाराज जी यहीं रहते हैं और महाराज जी का अमूल्य आशीर्वाद पाकर स्वस्थ होकर जाते हैं। तो इस धाम की महिमा का वर्णन मैं अपने शब्दों में करने में समर्थ नहीं हूँ। इसकी महिमा अनंत है और हनुमान जी महाराज जी की महिमा अनंत है और हमारे महाराज जी की महिमा अनंत है। यहाँ पर कहाँ से, किन किन प्रदेशों से भक्तों का जमावड़ा प्रत्येक मंगलवार को होता है? मैं बुढ़वा मंगल पर, गुरु पूजन कार्यक्रम पर, हनुमान जयंती पर, सभी समय पर यहाँ उपस्थित रहा हूँ। मैंने देखा देश के कोने कोने तक इस मंदिर की प्रतिष्ठा है, इस मंदिर का भाव है लोगों में। भक्त हैं चारों तरफ, महाराज जी के भक्त हैं, कोने कोने से भक्त आते हैं और यहाँ से स्वास्थ्य लाभ लेकर और अपनी सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करके ही जाते हैं। बुढ़वा मंगल जैसे बड़े बड़े आयोजनों में, बड़े बड़े मेला जो दंदरौआ धाम में लगते हैं, उन पर लगभग कितने भक्तों का जमावड़ा दंदरौआ धाम? जो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर हूँ, तो प्रति साल दर साल यहाँ भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले साल का मैं अनुमान लगाऊं तो लगभग 5 लाख से ऊपर भक्तों ने उस दिन दर्शन किए थे, मनोकामना सिद्ध किए। इससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि इस धाम की, इस स्थान की महिमा अनंत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल शर्मा जी को, जिन्होंने दंदरौआ धाम में काफ़ी समय दिया है और उनके द्वारा दंदरौआ धाम की महिमा सुनी है। मिलते हैं फिर किसी अगले वक्त के साथ। जय श्री राम। छोड़ा दर्शन करके महाराज श्री के, जब मैं वापस गया तो मेरे को 100% काम भी मिल गया। जो मैंने संकल्प लिया था वो काम भी मेरे को तुरंत मिल गया और मेरी मिसेस को भी 50% से ज़्यादा आराम हो गया है। और अभी भी वो कम से कम जो है डेली 3 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग वॉक करने। नमस्कार भक्तों, मैं राघवेंद्र खमरिया आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ दंदरौआ सरकार का एक अद्भुत चमत्कारों की कई सारी वीडियो आपने दंदरौआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखी हैं और देखते रहते हैं। आप लोगों का काफ़ी जो है उत्साहवर्धन मुझको प्राप्त हो रहा है। दंदरौआ सरकार का प्रचार प्रसार करने में आप लोग भी मेरी मदद कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल से हमेशा के लिए नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के दिन इस वीडियो में हम लेकर के आया हैं दंदरौआ सरकार का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार, जहां इटावा से आए हुए एक भक्त ने बताई पूरी कहानी, किस तरह से डॉक्टर दंदरौआ सरकार करते हैं चमत्कार। उस भक्त की पत्नी को इतनी बीमारी थी, इतना इलाज कराया उसने, कई सारी जगह इलाज, आर्मी हॉस्पिटल में इलाज कराया। आर्मी से वो भूतपूर्व सैनिक है और उसने अपनी पत्नी का इलाज आर्मी हॉस्पिटल में भी कराया, लेकिन कहीं कोई लाभ ना मिलने पर अंततः दंदरौआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कई सारे भक्त लोग कल के दिन देखने जा रहे हैं। उन भक्तों को आपका परिचय दे, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? जी, मैं भारतीय पूर्व सैनिक लीग जिला इटावा का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे पास में तकरीबन जो है 15,500 पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं। मैं 30 साल नौकरी करके सेना में माँ भारती की रक्षा करके और यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आकर के मैंने अपना संगठन बनाया है और संगठन के साथ मैं समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ। जैसा कि महाराज जी ने बताया है कि दंदरौआ सरकार महाराज हनुमान जी के बारे में जब मुझे पता चला, मेरे मित्र द्वारा, मेरे पड़ोस में एक हमारे मित्र हैं, वो भी फौजी हैं और वो अपने ग्रैंडफादर को लेकर के आए थे, उनको कैंसर था। तो उनका मैंने देखा कि हर जगह
निराश होकर के जब महाराज श्री के चरणों में यहाँ पर इन्होंने दर्शन किए और उन्होंने 5 मंगलवार यहाँ आकर के दर्शन किए और वो बिल्कुल कुछ नहीं खा पी रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल फिट हो गए। तब उनको देख करके मेरे मन में भी ये जिज्ञासा आई और मैंने उसी दिन से ये संकल्प लिया कि मैं 100% कोशिश करूँगा कि मैं महाराज जी के दर्शन करूं और ददरहुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि जो यहाँ मेरे शब्द हैं वो बहुत कम हैं और यहाँ की महिमा अपार है। महाराज हनुमान जी, ददरहुआ सरकार और डॉक्टर हनुमान जी की महिमा अपार है। मेरी मिसेज को भी प्रॉब्लम था और मैं प्रॉब्लम से ही आया था, लेकिन जब मैं आया तो मेरे मन में ये संशय था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब मैंने ये स्थान छोड़ा दर्शन करके महाराज श्री के, जब मैं वापस गया तो मेरे को 100% काम भी मिल गया। जो मैंने संकल्प लिया था वो काम भी मेरे को तुरंत मिल गया और मेरी मिसेज को भी 50% से ज़्यादा आराम हो गया है। और अभी मैं बड़े भाई साहब को लेकर के आया हूँ। क्या बीमारी थी और कितने दिन का समय लगा जो उनको आराम मिला आपको? बीमारी तो मैंने रेजेंसी हॉस्पिटल वगैरह में सब में उनको चेकअप कराया और आर्मी से भी काफ़ी दिनों से मैं इलाज करा रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं मिला। और यहाँ आए उस दिन के बाद में मेरी मिसेज बिल्कुल जो चल नहीं पा रही थी, वो कम से कम जो है डेली 3 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग वॉक और बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं। तो आप इटावा से दंदरहुआ धाम मंदिर आते हैं। इटावा से कई सारे भक्त लोग दंदरहुआ मंदिर आना चाहते हैं जो बाहर से है, तो इटावा एक प्रॉपर लोकेशन है, एक केंद्र स्थान है जहाँ से भक्त लोग दंदरहुआ आ सकते हैं। तो उनको आप बताने में मदद करें कि किस तरह से दंदरहुआ धाम तक का रास्ता है, इटावा से दंदरहुआ धाम किस तरह है? प्रभु की कृपा रही, हनुमान जी की कृपा रही, महाराज श्री के चरणों के आशीर्वाद से मैं जितना भी हो सकता है मैं सभी लोगों को बताता हूँ और हमेशा बताता रहूँगा और कोशिश ये करूँगा जितने भी दीन दुखी और पीड़ित लोग हैं, हाँ, वो सभी लोग यहाँ पर आएँ और महाराज श्री के दर्शन करें। और यहाँ पे आने का रास्ता सिंपल है। जब हम इटावा से चलते हैं तो हमको भिंड आना है और भिंड के बाद में मेहगांव चौराहे से 20 किलोमीटर हम ददरहुआ सरकार के मंदिर में आ जाएंगे। महज इटावा से दंदरहुआ धाम की दूरी कितनी है? महज 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर जी जी। तो आप भी आज दंदरहुआ धाम मंदिर आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर हनुमान के चमत्कारों के बारे में? पहली बार आप इधर मंदिर में दर्शन किए हैं। महाराज जी, हम बताऊं कि मेरी कर्म भूमि है दादरा नगर हवेली, गुजरात है। अच्छा। हैं, जन्मभूमि इटावा है और इटावा भी मकान है, वहाँ भी भगवान के मंदिर घर है। सब लोग परिवार वहीं ज़्यादातर रहता है। महाराज जी, मैंने भाई साहब से माध्यम से सुना ददरहुआ धाम का। और महाराज जी, अपने परिचय दे दूँ, वीरेंद्र सिंह यादव मेरा नाम है और दादरा नगर हवेली का पूर्व सचिव हूँ इसका भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, और अभी मिसिस को तो जीभ का कैंसर है, तो भाई साहब ने बताया कि ददरहुआ धाम चलना है, तो हमको तो पता नहीं था, तो भाई साहब को साथ में लेके आए और यहाँ देखा है। यहाँ पे जो लोग भक्त लोग ने आ रहे हैं तो उनकी महिमा अपरंपार है। जी, बहुत धन्यवाद। कुछ हमको भी हुआ था महाराज जी कुछ दिन पहले, अब थोड़ा 80% ठीक है। फालिस मार गया था, दादा के चरणों में आए हैं शायद। दंदरहुआ धाम ब्रह्मलीन गुरु बाबा श्री श्री बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज 108 और उनके शिष्य ब्रह्मलीन बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की साधना स्थली है। अभी ये धाम उनके शिष्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत रामदास जी महाराज की महंती में है। 300 साल पहले हनुमान जी की यह मूर्ति नीम के पेड़ के अंदर छिपी थी। पेड़ को काटने पर गोपी वेशधारी हनुमान जी की यह प्राचीन मूर्ति प्रकट हुई थी। यह हनुमान जी की मूर्ति नृत्य मुद्रा में स्थापित है। हनुमान जी का एक हाथ कमर पर और एक हाथ सिर पर है। यह एक नृत्य मुद्रा है। यह देश की एकमात्र ऐसी हनुमान जी की मूर्ति है जिसमें महावीर नृत्य कर रहे हैं। उनका श्रीमुख भी बानर के स्थान पर बाला के रूप में है। उनकी गदा उनके कंधे के स्थान पर नहीं बगल में रखी है। उनका यह स्वरूप उनके वात्सल्य भाव को दर्शाता है।
ये विग्रह गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की इस चौपाई से मेल खाती है। एक सखी सिय संग विहाय, गई रही देखन फुलवाई। तुलसीदास जी महाराज ने पुष्प वाटिका के प्रसंग में बताया है कि श्री हनुमान जी सखी चारुबाला के रूप में जाकर माता जानकी से मिले थे। सखी चारुबाला सीता माता की प्रमुख सखी बनी थीं। इन्होंने ही माता जानकी का परिचय भगवान राम से कराया। इस प्रकार राम सीता विवाह का मार्ग सुगम हुआ था। दंदरौआ का एक गहरा अर्थ है। इसका अर्थ है दर्द को हरने वाला। यहाँ श्री हनुमान जी ग्राम की स्थापना के पूर्व से ही कष्टों और रोगों का निवारण करते रहे हैं। मान्यता है कि मंदिर के एक साधु शिव कुमार दास को कैंसर था। उन्हें हनुमान जी ने मंदिर में डॉक्टर के वेश में दर्शन दिए थे। वे गर्दन में आला डाले थे, जिसके बाद साधु पूरी तरह स्वस्थ हो गए। आज इस मंदिर में प्रदेश नहीं बल्कि देश भर से लोग अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करवाने आते हैं और कई लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिलता है। माना जाता है कि रोगों के लिए हनुमान जी की धुनी भी उतनी ही कारगर है। विशेष रूप से फोड़ा, अल्सर और कैंसर जैसी बीमारियां भी मंदिर की 5 परिक्रमा करने पर ठीक हो जाती हैं। मंदिर की मान्यता इतनी है कि कई बार हनुमान जी के विग्रह को सफेद कोट पहनाया जाता है और उन्हें डॉक्टर की तरह सजाया जाता है। हमारे धर्म संस्कृति में मंत्र विज्ञान का महत्व पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी व्याधि से मुक्ति के लिए श्री हनुमान बाहुक की रचना की थी। उसी तरह श्री दंदरौआ धाम का मंत्र ओम श्री दंदरौआ हनुमंते नमः भी जटिल व्याधियों के लिए काफी कारगर है। इस मंदिर में देश भर से लोग अपनी गंभीर बीमारियों के निवारण हेतु यहाँ आते हैं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से दंदरौआ तक बस का किराया लगभग 250 रुपए है और यदि आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपको पहले बारादरी जाना होगा, फिर आपको 30 किलोमीटर आगे दंदरौआ धाम मिलेगा। ग्वालियर से दंदरौआ धाम टैक्सी का किराया लगभग 2000 से 4000 रुपए है। हनुवर्ष जल्द ही एक और हनुमान मंदिर की जानकारी लेकर आप तक पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।